क्या आपने कभी किसी को रात के अंधेरे में उल्टे पैरों से चलते देखा है? कहते हैं अगर कभी ऐसी औरत दिख जाए तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वह इंसान नहीं डैन होती है। लेकिन सवाल यह है कि अब वाकई डैन के उल्टे पैर होते हैं या यह सब बताने के लिए बनाई गई कहानी है। आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे, डैन के उल्टे पैर चलने का असली राज क्या है। दोस्तों, सदियों से भारत के गांव और कस्बों में एक रहस्यमयी कहानी सुनी जाती रही है, डैन की कहानी। कहा जाता है कि रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं तब वह निकलती है, खुले बाल, सफेद साड़ी और उल्टे पैर लिए हुए। कोई कहता है वह पेड़ों पर उल्टा लटकती है, कोई कहता है वह बच्चों की हंसी से डरती है, तो कोई दावा करता है कि अगर आपने उसे देख लिया तो आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। भारत के हर कोने में, बिहार से लेकर बंगाल तक, राजस्थान से लेकर असम तक, डैन की अपनी अपनी लोक कथाएं हैं। कहीं उसे तांत्रिक विधाओं से जुड़ा माना गया है तो कहीं कहा गया है कि वह आध्यात्मिक है, किसी ऐसी औरत की जो समाज के अन्याय का शिकार हुई थी। लेकिन एक बात हर कहानी में समान थी, उसके उल्टे पैर, वही उल्टे पैर जो अंधविश्वास और इंसान के बीच के एक दौर की गहरी लकीर खींच देता है। यह कहानी सिर्फ बच्चों के डरने के लिए नहीं बल्कि बड़ों को अंधेरे से सावधान रहने की सीख देने के लिए भी कही जाती थी। पर क्या यह सब सिर्फ कहानी है या वाकई कहीं कोई ऐसा साया घूमता है जिसके पैर उल्टे हैं? आइए जानते हैं इस रहस्य का सच। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि डैन के उल्टे पैर ही क्यों होते हैं? क्यों हर लोक कथा में यही एक पहचान दोहराई जाती है? दरअसल उल्टे पैर सिर्फ एक डरावना लक्षण नहीं बल्कि एक प्रतीक है, प्रतीक जो बताता है कि यह औरत प्रकृति के नियमों के खिलाफ जा चुकी है। अब वो वैसा नहीं रही जैसा बाकी इंसान है। उल्टे पैर का मतलब है दोस्तों सही रास्ते से भटक जाना। समाज के इस प्रतीक के जरिए यह दिखाने की कोशिश की कि डैन वो औरत है जो सामान्य नहीं, शायद कभी वो किसी का दिल तोड़ चुकी थी या किसी के अन्याय के शिकार थी। लेकिन जब समाज ने उसे ठुकराया तो लोगों ने उसकी पहचान बना दी उल्टे पैर वाली डैन। असल में कहानी एक आईना है जो हमें दिखाती है कि डर और कल्पना मिलकर एक ऐसे इंसान को राक्षस बना देती है, और उल्टे पैर हमारे उस डर का प्रतीक है जो हम अपने ही भीतर से भागते हुए महसूस करते हैं। लेकिन असली सवाल दोस्तों यह है कि यह प्रतीक सिर्फ कहानी है या इसके पीछे कोई मनोविज्ञान सच छिपा है। चलिए अब चलते हैं उस दिशा में जहां मनोविज्ञान या विज्ञान इस रहस्य की असली जड़ तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस रहस्य को मनोविज्ञान की नजर से देखें तो यह उल्टा पैर चलने वाली डैन दरअसल हमारे मन की डर की तस्वीर है। इंसान हमेशा उन चीजों से डरता है जिन्हें वह समझ नहीं पाता। अंधेरा, अकेलापन, मौत, यह सब हमारे अवचेतन मन में छिपा डर है, और जब वह डर किसी रूप में बाहर आता है तो बन जाता है डैन। गांव और पुरानी बस्तियों में अक्सर किसी अकेली औरत को जो समाज से अलग रहती थी या जो कुछ अलग सोचती थी, कुछ लोग डैन कह देते थे। कभी वह बीमार होती थी, कभी वह समाज की बातों को नहीं मानती थी, तो कभी इतनी अलग होती थी कि लोग से डरने लगते थे। और फिर क्या, डर को एक रूप दिया गया, उल्टे पैरों वाला, अजीब चाल से चलने वाला रूप। असल में वह उल्टे पैर हमारे भीतर के उस उलझे हुए मन का प्रतीक है जो अच्छाई और बुराई के भी झुकता है, रहता है। हम डरते हैं क्योंकि हम मान चुके हैं कि वह डर पीढ़ी दर पीढ़ी डैन की कहानी बनकर चलता रहा। पर क्या यह डर सिर्फ हमारे मन तक सीमित है या वाकई कभी किसी ने उसे देखा भी है जिसके पैर सच में उल्टे थे? अब बारी है रहस्यमयी घटनाओं की जिन पर आज तक कोई यकीन नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों, कहानी तो बहुत है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई है जिससे लोग आज तक डरते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव के रात के लगभग 3 बजे कुछ लोगों ने पेड़ के नीचे एक औरत को देखा, सफेद कपड़ों में, खुले बालों के साथ, और उसकी चाल कुछ अजीब थी। जब लोग पास पहुंचे तो वो अचानक से गायब हो गई और सुबह जमीन पर उल्टे पैरों के निशान दिखे।
उल्टे गांव वालों को कहते हैं कि उसी रात किसी के घर में बच्चा बीमार पड़ा और लोग मालबत्ते की डायन गुजरी थी। सिर्फ भारत में नहीं, नेपाल, बांग्लादेश और यहाँ तक कि इंडोनेशिया में भी उल्टे पैर वाली औरत की कहानी सुनाई जाती थी। कहीं उसे पोंटेंटियन कहा गया तो कहीं उसे क्यूर्ज। अजीब बात यह है कि यह जगह एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर है, फिर कहानी लगभग एक जैसी। क्या यह सब एक ही रहस्यमय ताकत की निशानी है या फिर इंसान का डर? हर संस्कृति में एक जैसा कोई नहीं जानता, लेकिन यह सवाल अभी बाकी है। अगर यह सब कल्पना है तो इतनी जगह पर एक जैसी कहानी कैसे? अब वक्त है जानने की कि विज्ञान इस रहस्य के कैसे समझाता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या वह कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो उल्टे पैरों से चलती है? विज्ञान कहता है कि इंसान के पैर उल्टा होना शारीरिक रूप से असंभव है, लेकिन इंसान का दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वह वही देखता है जो मानना चाहता है। डर और विश्वास दोनों मिलकर एक ऐसी तस्वीरें हमारे मन में बना देती है जो शायद हकीकत में कभी थी ही नहीं। रात का अंधेरा, टिमटिमाती रोशनी, हवा में हिलते पेड़ या किसी के कदमों में आहट, हमारा दिमाग उन संकेत को जोड़कर एक कहानी बना देता है और धीरे धीरे वह कहानी सच लगने लगती है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि डायन का डर और समाज के अंदर छिपे गिलट डर और अंधविश्वास की अभिव्यक्ति है। यानी असली डायन शायद बाहर नहीं, हमारे अंदर है, वो डर जो अंधेरे में हमें खुद से टकराने नहीं देता। तो क्या डायन वाकई होती है या हमने ही अपने डर को उसका चेहरा दिया है? जवाब शायद आपके अंदर ही छिपा है, बस उसे देखने की हिम्मत चाहिए। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे कि डायन उल्टे पैरों से चलती है तो सोचिए क्या वह सच में डायन है या हमारे अंदर छुपा डर वह हमें दिख रहा है जो हमें देखना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी उल्टे पैर वाली डायन की कहानी सुनी है। और हाँ, तो रात के अकेले में यह वीडियो मत देखना, कौन जाने कौन पीछे से उल्टे पैर लिए आ रहा हो। तब तक के लिए नमस्कार।